इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। पहले वो जो छोटी सी मुसीबत आने के बाद डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, और दूसरे वो लोग चाहे उनकी ज़िंदगी में कितनी भी बड़ी मुश्किलें आ जाएं, लेकिन वो हमेशा खुश रहते हैं, हर मुसीबत में खुद को संभाल लेते हैं। एक वो होते हैं जिनके पास सब कुछ होता है लेकिन फिर भी हमेशा दुखी दिखते हैं, और दूसरे वो जिनके पास चाहे कुछ भी ना हो लेकिन फिर भी वो हमेशा खुश रहते हैं। गिरना भी अच्छा है, औकात का पता चलता है। बढ़ते हैं जब हाथ उठाने को तो अपनों का पता चलता है। सुकून दुनिया की सबसे महंगी चीज़ है। भरोसा अगर ईश्वर पे है तो जो लिखा है तकदीर में वही पाओगे, और अगर भरोसा स्वयं पर है तो ईश्वर वही लिखेगा जो आप चाहोगे। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसने ये सीख लिया कि कब, कहाँ और कैसे बोलना है, उसे ज़िंदगी में सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। जैसे कमान से निकला तीर वापस नहीं आ सकता, वैसे ही मुंह से बोले गए शब्द कभी वापस नहीं आते। इसलिए जब भी मुंह खोलो तो सोच समझकर बोलो। दूसरों के गुलाम बनकर खुश रहने की बजाय आज़ाद होकर खुद के दुखों का सामना किया करो। भले ही आपकी ज़िंदगी में कितने भी कष्ट हों, लेकिन अगर आप उन सब का सामना डट कर करते हो तो आप वास्तविक मनुष्य हो। ज़रूरी नहीं कि अच्छी बातें करने वाला हर इंसान अच्छा ही हो। आजकल साजिश करने वाले भी बहुत मीठा बोला करते हैं। ज़िंदगी में सही लोगों की तलाश कभी मत करो, आप ही सही बन जाओ। क्या पता आपसे मिलकर किसी की तलाश पूरी हो जाए। याद रखना, दूसरों से उम्मीद रखोगे तो हार जाओगे, और खुद से उम्मीद रखोगे तो जीत जाओगे। इंसान समझ नहीं पाता कि जिन चीज़ों के पीछे वह भाग रहा है वो हमेशा के लिए नहीं रहने वाली। अगर कोई चीज़ शाश्वत है तो वो है आत्मा, हमारे मन का सुकून, हमारे मन की शांति, और बाकी जो कुछ भी है वह हमेशा रह ही नहीं सकता। जब भी आप कोई बुरा कार्य करते हो या अच्छा कार्य करते हो तो आपको लगता है कि हमें कोई नहीं देख रहा। भगवान कहते हैं, तुम जो कुछ भी कर रहे हो मेरी दृष्टि सदैव तुम पर ही है। इसलिए आप ये मत समझें कि आप अकेले हैं, भगवान आपके साथ हमेशा होते हैं। एक बात हमेशा याद रखना कि इज्जत कभी इंसान की नहीं होती, इज्जत हमेशा ज़रूरत की होती है। ज़रूरत ख़त्म, इज्जत ख़त्म। जो इंसान हमेशा शिकायतों से भरा रहता है वह कभी खुश नहीं रह सकता। जो इंसान हमेशा धन्यवाद के भाव से, शुक्रिया के भाव से भरा रहता है वह हमेशा खुश रहता है। उस इंसान की ज़िंदगी में आपको सुकून और शांति दिखाई देगी। धरती पर आज तक एक भी ऐसा इंसान पैदा नहीं हुआ जिसकी ज़िंदगी में दुख ना आया हो, वो चाहे दुनिया का सबसे अमीर इंसान हो या दुनिया का सबसे गरीब इंसान। यहाँ तक कि प्रभु श्री राम और प्रभु श्री कृष्ण जी को भी अपने जीवन में काफ़ी कष्टों और दुखों का सामना करना पड़ा, लेकिन कहते हैं कि जिस नज़र से आप इस दुनिया को देखते हो वैसी ही ये दुनिया आपको दिखाई देगी। इसलिए हर हालात में खुश रहना सीखो, क्योंकि खुशी एक ऐसी चीज़ है जो आपको उम्मीद और ताकत देती है अपने हालातों को बदलने की। संसार में आपको परेशानी या मुश्किलें देने वालों की हस्ती चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, पर भगवान की कृपा दृष्टि से बड़ी नहीं होती। उस शिक्षा का कोई मतलब नहीं जो इंसानियत नहीं सिखाती। अपनी मंजिल का रास्ता दूसरों से पूछोगे तो भटक ही जाओगे।
क्योंकि आपकी मंजिल की अहमियत जितना आप जानते हो उतना कोई और नहीं जान सकता। दिल साफ होगा तो हर गुनाह माफ़ होगा। हिसाब तुम्हारी कमाई का नहीं, तुम्हारे कर्मों का होगा। एक नियम रखो, सीधा बोलो, सच बोलो और मुंह पर बोलो। जो अपने होंगे वो समझ जाएंगे और जो दूसरों के होंगे वो दूर हो जाएंगे। समय कब रंग बदलता है यह कोई नहीं जानता। जैसे प्रभु श्री राम को जिस सुबह राज्य मिलने वाला था उससे एक रात पहले ही वनवास मिल गया। यह सब समय का ही खेल था। जिंदगी का रास्ता बना बनाया नहीं मिलता, स्वयं को बनाना पड़ता है। जिसने जैसा रास्ता बनाया हो उसको वैसी ही मंजिल मिलती है। उन लोगों के सामने हमेशा खुश रहा करो जो आपको पसंद नहीं करते, क्योंकि आपकी खुशी उन्हें चैन से जीने नहीं देगी। अच्छी सूरत से ज़्यादा मायने रखता है आपका अच्छा स्वभाव। सूरत तो उम्र के साथ बदल जाती है, लेकिन अच्छा स्वभाव आपका ज़िंदगी भर साथ देगा। ज़िंदगी का यह एक कड़वा सच है कि जब आपके पास पैसा होता है तब हज़ारों लोग आपको पहचानते हैं, आपके साथ दोस्ती करना चाहते हैं। अगर यही पैसा चला जाए तो आपको कोई नहीं पहचानेगा। यहाँ तक कि जो लोग सुख दुख में साथ देने का वचन देते हैं वो भी पीछे छोड़कर चले जाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि गरीब लोगों का कोई रिश्तेदार नहीं होता, जबकि अमीरों के घर में रिश्तेदारों के दरबार लगते हैं। सफलता की असली कीमत सिर्फ मेहनत और समय होती है। जितना बड़ा आपका सपना होगा उतनी ही मेहनत और समय आपको उसको पूरा करने में देना पड़ेगा। आप सिर्फ उस बात के जिम्मेदार होते हैं जो आपने कही होती है, उसके नहीं कि लोग आपकी बात का क्या मतलब निकालते हैं। ज़िंदगी में हम कितने सही और कितने गलत हैं ये सिर्फ दो ही शख्स जानते हैं, पहला परमात्मा और दूसरा आपकी अंतरात्मा। कुछ रास्तों पर आपको अकेले ही चलना होता है, ना कोई परिवार, ना कोई दोस्त और ना कोई साथी, बस आप और आपकी हिम्मत। दुनिया भर की अच्छी चीज़ों को छोड़कर जो इंसान सिर्फ नकारात्मक बातों पर ध्यान देता है वह उस मक्खी के समान होता है जो पूरे बदन को छोड़कर सिर्फ घाव पर बैठती है। अगर ज़िंदगी में कामयाब होना है तो यह बात हमेशा याद रखो कि पाँव भले ही फिसल जाए मगर ज़ुबान कभी नहीं फिसलनी चाहिए। दुनिया की सबसे कड़वी चीज़ इंसान की ज़ुबान है, लेकिन भगवान ने इसे ऐसा बनाया है कि आप इसे सबसे मीठी चीज़ भी बना सकते हो, सिर्फ अपने व्यवहार से और मीठी बोली से। तड़प होनी चाहिए कामयाब होने के लिए। सोच तो हर कोई लेता है। कभी किसी चीज़ का घमंड आ जाए तो शमशान का एक चक्कर लगा आना। तुमसे बेहतरीन लोग भी वहाँ पर राख बने पड़े हैं। एक बात जीवन भर याद रखिए, आपका खुश रहना ही आपका बुरा चाहने वालों के लिए सबसे बड़ी सज़ा हो सकती है। आजकल यदि आपसे मतलब है तो ही आपका जिक्र है, वरना कहाँ किसी को किसी की फिक्र है। सिर्फ पैसों से ही लॉटरी नहीं लगती, बल्कि एक अच्छे इंसान का ज़िंदगी में मिलना भी किसी लॉटरी से कम नहीं होता। किसी दूसरे का दिल दुखाकर अपनी खुशियों की उम्मीद कभी मत करना। जो आपको भूल गए उन्हें भूल जाने दो, वो ज़रूर याद करेंगे, बस उनके मतलब के दिन तो आने दो। पिता के द्वारा डांटा गया पुत्र, गुरु के द्वारा डांटा गया शिष्य और सुनार के द्वारा पीटा गया सोना, यह सब
आभूषण ही बनते हैं। कभी कभी अपने ही अपनों का तमाशा बनाते हैं और ऐसे अपने अपना कहलाने के लायक ही नहीं होते। जिंदगी में धोखा मिले तो उदास ना हुआ करो, बल्कि शुक्र मनाया करो कि किसी दोगले इंसान से पीछा छूट गया। जो तुम्हें चाहेगा वह तुमसे कुछ नहीं चाहेगा, यही अटूट सत्य है। जिंदगी में कभी किसी को बेकार मत समझना, क्योंकि बंद पड़ी घड़ी भी दिन में 2 बार सही समय बता ही जाती है। अगर आपके अपनों ने ही आपको धोखा दिया है तो समझ लीजिए कि आपसे उनका मतलब निकल गया। आजकल जो जितना सीधा और शांत होता है उतना ही खतरनाक होता है। हासिल कीजिए या जाने दीजिए, मगर अपने स्वार्थ के लिए किसी का इस्तेमाल कभी मत कीजिए। दुनिया में माता पिता ही हैं जो ऐसे इंसान हैं जो चाहते हैं कि मेरे बच्चे मुझसे भी ज़्यादा कामयाब बने, जो धोखा खाने और दुख मिलने के बाद भी गलत रास्तों पर नहीं जाता और ईमानदारी से अपना कार्य करता है। ऐसा इंसान ईश्वर को सबसे प्रिय होता है। अंत में ऐसे इंसान की जीत निश्चित होती है। भरोसा रखना श्री कृष्ण पर, जो यहाँ तक लाया है वही आगे लेकर जाएगा। ईश्वर यदि आपको कुछ दे तो कोई भी उसे आपसे छीन नहीं सकता, और अगर यदि ईश्वर छीन ले तो कोई और आपको वो चीज़ नहीं दे सकता। एक अच्छा दिल हमेशा ही चोट खाता है, क्योंकि वह दूसरों से भी बस अच्छे व्यवहार की ही उम्मीद रखता है। कोई आपको कितना भी गलत बोले, खुद को शांत रखा करो, क्योंकि धूप चाहे कितनी भी तेज हो समुद्र को सुखा नहीं सकती। दुनिया में वही शख्स उदास रहता है जो खुद से ज़्यादा दूसरों की परवाह करता है। धोखा बादाम से भी ज़्यादा जल्दी अक्ल दे देता है। झुकना बहुत अच्छी बात है, जो कि नम्रता की पहचान है, परंतु यदि आत्मसम्मान खोकर झुकना पड़े तो वह खुद को खोने के समान है। एक कहावत है कि यदि मेंढक को सोने की ईंट भी चाहिए तो भी वह छलांग नाले में ही लगाएगा। वैसे ही कुछ लोग भी होते हैं। सच और झूठ बोलने वाले चेहरों को परखना सीख लीजिए, क्योंकि यहाँ लोग झूठ भी बहुत सफाई से बोलते हैं। सब लोग यही बोलते हैं कि दुनिया मतलबी है, पर यह कोई नहीं बोलता कि मैं मतलबी हूँ। समय, सत्ता, संपत्ति और शरीर चाहे साथ दे या ना दे, लेकिन समझदारी और अच्छे संबंध हमेशा साथ देते हैं। अहंकार और अकड़ दोनों ही जीवन में सबसे बड़े दुश्मन होते हैं, क्योंकि यह ना तो आपको किसी का होने देते हैं और इनके रहते ना ही कोई आपका होना चाहता है। पैसा सिर्फ जीवन शैली बदल सकता है, दिमाग, नियत और किस्मत नहीं। जिंदगी में खूबसूरत तो बहुत लोग होते हैं, लेकिन जो जिंदगी को खूबसूरत बना दें ऐसे लोग बहुत कम होते हैं। कलम तभी तक साफ और अच्छी लिख पाती है जब वह थोड़ा रुक कर चलती है। अगर आपकी दिशा सही है तो आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस आपको यह करना है कि सदैव चलते रहना है। अगर आप उन चीज़ों की कदर नहीं करते जो आपके पास हैं तो आप कभी खुश नहीं रह सकते हो। ज़िंदगी में उतार चढ़ाव और सुख दुख के बाद भी जो आपका साथ ना छोड़े, उस व्यक्ति की आप हमेशा कदर करें। ऐसे लोगों का दिल कभी मत दुखाना जो आपको दिल से चाहते हों, वरना एक दिन आपके पास दिल तो होगा पर दिल से चाहने वाले नहीं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आशा है
आज की वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। मिलते हैं अगली किसी ज्ञानवर्धक वीडियो में। आप अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्ण।